हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। वेरी नाइस कैप्रिकॉर्न, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप आगे बढ़ रहे हो, डीले हो रही थी किसी चीज की कंसीव करने में, पीआर मिलने में, शादी होने में, पेरेंट्स के मानने में, एक दूसरे के लड़का लड़की के मानने में। मे बी आप उनके लाइक उनको प्रपोज कर रहे थे या बहुत टाइम से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो मान रहे हैं। कोई भी डीले हो रहा था, वो चीज डीले खत्म हो रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, सडन प्रोग्रेस, एकदम से चीजें बदल जाएंगी। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, नई न्यू व्हीकल ले रहे हो, फाइनेंसेस अच्छे होते दिख रहे हैं, काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली कैप्रिकॉर्न। आपका जो पार्टनर है ना, जो भी आप चूज कर रहे हो, जिसमें इंटरेस्टेड हो, जिसके साथ आप हो ऑलरेडी, मैरिज, हस्बैंड वाइफ, जो भी पार्टनर है, ये काफी सपोर्टिव पार्टनर है। एंड आई थिंक इनके लक की वजह से, इनकी किस्मत की वजह से आपकी लाइफ में काफी पैसा आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। इस रिलेशनशिप में यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, बिकॉज कई चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है, कई चीजें समझ आ सकती है, कई चीजें पता लग सकती है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे अननेसेसरी का वरी, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, जो भी है, डर है, यू विल हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दैट। कॉर्ड कटिंग करवाइए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करिए। बट आई थिंक सिट्रिन क्रिस्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स भी हैं। बट इस चीज को ना लेट गो करिए, बिकॉज कल को क्या होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सुखी हो, बहुत हैप्पी हो, सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बट आपकी इनसिक्योरिटी है किसी चीज को लेकर, आपके पार्टनर के थ्रू ही, मतलब पार्टनर के साथ ही आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, तो कोई थर्ड पर्सन उसका फायदा उठा सकता है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपका पैसे का नुकसान कर सकता है, आपको भड़का सकता है। तो अपनी इनसिक्योरिटीज जो है ना, जो आपके डर हैं, वो एक तो खत्म करिए, लेट गो करिए, कट ऑफ करिए, और थोड़ा अपने अंदर एक चेंज भी लाने की कोशिश करिए। किस चीज को लेकर डर है? सब चीजें तो अच्छी हो रही हैं, तो डर को खत्म करिए। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, देखिए इस रिलेशनशिप में ना आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस है, या यूनिवर्स ये बता रहे हैं, डिवाइन एनर्जी ये बता रही है कि भाई कुछ सीख जाओ, नहीं तो वही सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा। अगर आप पास्ट से कुछ नहीं सीखे हो और आपने वो सीख को इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो दिक्कत आपके लिए आएगी। तो आई थिंक कुछ सीखना जरूरी है। यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल। कोई भी चीज अगर हो रही है और आपको लग रहा है कि यार ये क्यों हो रही है, इसमें मुझे क्या सीखना चाहिए, तो ध्यान दो, देखो कि रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज बुरी लग रही है, आपकी तरफ से आप कैसे सुधार कर सकते हो, कोई चीज रिपीट
करके या ना करके बेटर कैसे बना सकते हो रिलेशनशिप को। सो जितना ध्यान दोगे खुद ही समझ आता जाएगा। आप में से कई लोगों का कोर्ट केस भी कुछ चल रहा है मे बी, एंड यहाँ पे आई थिंक यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कोई ऐसी चीज है जहां पे दूसरा इंसान इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, आपको आपके मन के अगेंस्ट कुछ करवाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे अगर आप अपना स्टैंड ले लोगे डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी है, आई डोंट थिंक दिस इज राइट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, तो बढ़िया है। अगर आप नहीं ले पाए स्टैंड तो फिर दूसरा इंसान आपका फायदा उठाएगा। अगेन फर्स्ट वीक में मैंने आपको पहले ही बोला था कि यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दीज फियर्स एंड दिस इनसिक्योरिटी, और आपको सेकेंड वीक में वही चीज सीखने की जरूरत है, बिकॉज वही आपके कोर्ट केस या लीगल या डॉक्यूमेंट रिलेटेड दूसरा इंसान फायदा उठाएगा, थर्ड पर्सन, और वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कोई चैलेंज क्रिएट करेगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले प्लान केयरफुली। आई थिंक आप कि जो पार्टनर हैं वो काफी लॉयल हैं, काफी डेडिकेटेड हैं, काफी प्रोटेक्टिव हैं, बट अगेन यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। दो कार्ड है हमारे पास और वो सेम हमें चीज बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आगे देखिए, प्लानिंग करिए ध्यान से, क्या चीज पास्ट से सीखे हैं। रिलेशनशिप में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट से सीखी हुई चीजें आप लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करो। आई थिंक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। जितना आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे उतना ही वो डिसीजन गलत हो सकता है कैप्रिकॉर्न। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आई थिंक आप पुरानी किसी चीज में जिसमें भी फंसे हुए हो ना, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, एंड आप निकल रहे हो। यू आर मूविंग ऑन एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। एक राहत की सांस मिल रही है। यू आर फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। चैलेंजिंग टाइम फेज, डिफिकल्ट फेज सब खत्म हो रहा है, एंड डिप्रेशन था, इलनेस थी, वो भी चीज खत्म हो रही है। आप अपनी फैमिली के साथ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, हील कर रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल रहा है, आप और आपके पार्टनर मिलके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हो कई चीजें साथ में, स्विच वर्ड्स के थ्रू या क्रिस्टल्स के थ्रू, बट इफ यू बिलीव इट देन यू कैन डू इट। तो यहाँ पे ना मुझे ब्रेक थ्रू मिलता दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम का आउटकम, सोल्यूशन निकलता दिख रहा है, एंड कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है यहाँ पे आपका। एंड आई थिंक सेकेंड वीक के बाद थर्ड वीक में यू आर लाइक मुझे बाहर निकलना है, मुझे एक नया रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, एंड यू नो आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। तो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, बट आई थिंक आप जो मेहनत कर रहे हो ना, सीड्स वेल प्लांटेड कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आपके जो एफर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट हैं, वो आपको रिवॉर्ड देंगे फ्यूचर में। आपको उसका रिटर्न मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आपको आगे आने वाले टाइम में जो प्यार, मोहब्बत, रेसिप्रोकेशन रिलेशनशिप में जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है फ्यूचर के लिए, एंड ऐसे इंसान में टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है जो कि सेम ना हो पहले इंसान जैसा। पहला भी टॉक्सिक था तो नया इंसान भी टॉक्सिक है, तो डिफरेंट कैसा हुआ कुछ, ठीक है। तो डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो डिफरेंट तरीके के इंसान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक अननेसेसरी की वरी को एक तो आपको कट ऑफ करना है, कट ऑफ बहुत चीजों को करना है। और पास्ट से सीखे हैं कुछ तो फिर डिफरेंट तरीके के इंसान में इस बारी टाइम इन्वेस्ट करें। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। किस चीज का डर है ये?
देखिए, आपको कोई नया इंसान मिल रहा है जो कि ज्यादा अच्छा है, या आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें हैं बट बहुत डर के हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी चीज खराब हो गई और कहीं ये भी चीज पास्ट रिलेशनशिप जैसी निकली तो क्या होगा, ये वो। आपका रिलेशनशिप अच्छा है। आप अगर कोई नया इंसान आ रहा है या जिसके साथ आप हैं, सब बढ़िया जा रहा है। बस आपको आपके डर से, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करिए और डर से कट ऑफ करिए। आई थिंक यू आर वर्किंग टू हार्ड मे बी टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई मैं इस रिलेशनशिप को डिजर्व करता हूं। तो आप अपनी तरफ से काफी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। थोड़ा सा फन वाला जो एलिमेंट है, फन वाला जो एंगल है, वो मिसिंग है यहाँ पे। यू आर ट्राइंग टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज यहाँ पे कि ये भी मैनेज कर लेते हैं, वो भी मैनेज कर लेते हैं, ये भी होगा वो भी होगा। तो वो बैलेंस कर रहे हो, कोशिश पूरी है, बट थोड़ा सा फन मिसिंग हो रहा है आपके रिलेशनशिप से। थोड़ा सा बोरियत आ रही है, वो स्पार्क मिसिंग हो रहा है। तो वो स्पार्क वापस लाने की जरूरत है। एंड आई थिंक जितना भी आप मेहनत कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप में, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बैलेंस कर रहे हो प्रायोरिटीज सक्सेसफुली, सब बढ़िया दिख रहा है। डिटर्मिनेशन, विल पावर, लोगों के सामने एक पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे। एंड पब्लिक रिकग्निशन से मतलब है पेरेंट्स मान रहे हैं, या आप किसी को प्रपोज कर रहे हो तो वो दूसरा इंसान मान रहा है। बट वो सब करने से पहले आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, कि अगर मैंने प्रपोज करा और उसने ये कर दिया और उसने बदतमीजी कर दी और ये, सो आई थिंक आपका वो जो डर है ना, आप अगर उससे कट ऑफ नहीं करोगे कैप्रिकॉर्न, तो जो सोच रहे हो वही होगा। वो जो नेगेटिव चीजें सोच रहे हो वही होगा। ठीक है, तो आपकी जो वरी है, जो स्ट्रेस है, यू आर जस्ट अलाउइंग इट टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वो बढ़ता ही चला जा रहा है अननेसेसरी का। आपको उससे कट ऑफ करना जरूरी है। सितंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 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 देखिए, कोई नया इंसान आ रहा है बट ये पोजेसिव पार्टनर हो सकता है। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि पोजेसिव पार्टनर है तो कहीं ये आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर पाओगे इसके साथ या नहीं, या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो खत्म हो जाएगी इसके साथ। कपड़े क्या पहनने हैं, नहीं पहनने हैं, खाना क्या खाना है, कब कहाँ जाना है। तो पोजेसिव पार्टनर अगर आ रहा है तो थोड़ा अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये एक टेस्टिंग हो यूनिवर्स की तरफ से कि भाई वो एक पोजेसिव टॉक्सिक पार्टनर या इंसान आपकी तरफ भेजें देखने के लिए कि क्या आप इतने वाइज हो कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि नहीं यार, ये तो इंसान मुझे नहीं चाहिए लाइफ में। और अगर आप में इतना विजडम है, अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है, तो आप उस इंसान को जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन नहीं रखने देगा आपको, उसको बाय बोल के आप एक नए इंसान को वेलकम करोगे। ट्रू लव आपकी तरफ आएगा, बट उसके लिए आपको किसी को ना बोलना जरूरी है सो दैट ये इंसान आपकी तरफ आए। ट्रू लव आपकी तरफ आता दिख रहा है एंड दिस कनेक्शन इज गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। डेफिनेटली सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन भी है आपका और इस इंसान का, एंड यू आर फॉलोइंग फास्ट फॉर दिस पर्सन। बट अगेन डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। अपनी इंडिविजुअलिटी लूज मत कर दीजिएगा। आपको जो चीज पसंद है, नहीं पसंद है, वो दूसरे इंसान के प्यार में आके वो चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। बट ट्रू लव दिख रहा है और बहुत जल्दी होता दिख रहा है। ऐसी चीजें ढूंढने की जरूरत है जो कि आप साथ में टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के और रिलैक्स करो, कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक है, थोड़ा कॉमन इंटरेस्ट वाली चीजें भी करिए, टाइम स्पेंड करिए सो दैट कंपैटिबिलिटी का पता लगे। अदरवाइज उनको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको इंडोर एक्टिविटीज पसंद है, उनको आउटडोर पसंद है, तो ऐसे तो नहीं होगा। और इस रिलेशनशिप में ना कैप्रिकॉर्न, अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप फ्लरिश करे तो आपको नर्चर करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यू कांट बी लाइक कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत करा, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल एफर्ट्स डाले और काम कर जाएगा रिलेशनशिप। नहीं,
आपको अपनी तरफ से काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नर्चर करना पड़ेगा रिलेशनशिप को, तभी ये चीज आपको मिलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता दिख रहा है मुझे आप में से कई लोगों के लिए। स्टार्ट में भी नॉर्मल रिलेशनशिप हो, बट देन ग्रेजुअली लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए, एंड समवन दैट यू विश्ड फॉर, दैट पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। अब ये कोई भी हो सकता है, मे बी आपने किसी पर्टिकुलर इंसान की विश करी हो कि राज, सुनीता, अनीता, प्रेम, ये लोग, आदित्य, ये मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, ठीक है। या मे बी आपके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मुझे टॉल, ब्यूटीफुल, वेल अर्निंग, XYZ, मुझे ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स का इंसान चाहिए, इन क्वालिटीज वाला इंसान चाहिए, तो वो भी हो सकता है। बट वट एवर यू विश्ड फॉर, वो आपको आपकी लाइफ में आता दिखेगा आगे आने वाले महीने में, सितंबर मंथ में। अब इसको आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू कर सकते हैं, आप अपना हार्ट चक्रा भी अनब्लॉक कर सकते हैं। बट आपकी विश पूरी होती दिख रही है, आपका ड्रीम पूरा होता दिख रहा है, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो थोड़ा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कितना पर्टिकुलर हो आप उस टाइम पे, मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, अपनी जो लिस्ट आपने बनाई है स्विच वर्ड्स चैंट करते टाइम या अदरवाइज, वो लिस्ट को लेकर आप कितने पर्टिकुलर हो, कितनी प्रॉपर लिस्ट बनी है, कितनी नहीं बनी है, उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कैप्रिकॉर्न। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।